मान लो कि आप अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट पे हो और अचानक से अनाउंसमेंट होती है The departure of this flight has been delayed. या उससे भी The वर्स। departure of this flight has been cancelled. सो इन सच केस लेट्स अंडरस्टैंड आपके कौन से राइट्स है। फर्स्टली, अगर आपकी फ्लाइट डिले होती है तो कौन से रूल्स है ये समझ लेते हैं। अगर आपकी फ्लाइट फॉर शॉर्ट पीरियड जैसे 2 से 4 घंटे के लिए डिले होती है तो एयरलाइन सभी पैसेंजर्स के लिए खाना और पानी की सुविधाएं देता है, पर ये सुविधाएं लेने के लिए पैसेंजर्स को चेक इन प्रोसेस कंप्लीट करना जरूरी है। अगर आपकी फ्लाइट 4 घंटे से ज़्यादा डिले होती है, ऑफकोर्स विद प्रायर नोटिस, देन एयरलाइन सभी चेक इन पैसेंजर्स को फुल रिफंड का ऑप्शन देती है। पर फुल रिफंड लेना है या फ्लाइट का सफ़र कंटिन्यू करना है, इसका पूरा हक पैसेंजर्स का होता है। और लास्टली, अगर आपकी फ्लाइट 24 घंटे से ज़्यादा डिले होती है तो एयरलाइन सभी चेक इन पैसेंजर्स को रहने की सुविधाएं भी देती है। सेकेंडली, इफ़ फ्लाइट्स गेट कैंसिल तो कौन से राइट से देखते हैं। सो किसी भी सिचुएशन में अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तो एयरलाइन को सभी पैसेंजर्स को 2 हफ्ते पहले उसकी जानकारी देनी होती है। इसके ऊपर फुल रिफंड या अल्टरनेट फ्लाइट की अरेंजमेंट भी पैसेंजर्स के लिए करनी ज़रूरी है। अल्टरनेट फ्लाइट के मामले में वो फ्लाइट ओरिजिनल फ्लाइट के 2 घंटे भीतर ही होना चाहिए, मतलब फुल रिफंड देना होगा। थर्डली, हम जब फ्लाइट बुक करते हैं तो काफ़ी बार डायरेक्ट फ्लाइट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, तो ऐसे समय हम कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेते हैं। तो इसे सिचुएशन वाइज समझते हैं। सिचुएशन 1, अगर फ्लाइट डिले होती है तो सभी पैसेंजर्स को मॉनेटरी कंपनसेशन मिलना ज़रूरी है। अगर फ्लाइट 3 घंटे से ज़्यादा डिले होती है तो 5000 रुपीज़, 4 से 12 घंटे तक डिले होती है तो 10,000 रुपीज़ और 12 घंटे से ज़्यादा डिले होती है तो 20,000 रुपीज़। ये कंपनसेशन एयरलाइन को रिफंड के साथ देना होता है। सिचुएशन 2, अगर एयरलाइन पैसेंजर्स को बोर्ड ही नहीं करता ड्यू टू ओवर बुकिंग, देन ऐसे समय एयरलाइन को पैसेंजर्स को कंपनसेशन और अल्टरनेट फ्लाइट दोनों देना होता है। अगर अल्टरनेट फ्लाइट ओरिजिनल फ्लाइट के 24 घंटे के भीतर की है तो 1 वे टिकट प्लस ओरिजिनल बेस फेयर के 200% कंपनसेशन देना जरूरी है। पर अगर यही 24 घंटे के बाद की है तो ये कंपनसेशन 400% हो जाता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि अल्टरनेट फ्लाइट का ऑप्शन पैसेंजर्स के पास होता है, तो अगर किसी पैसेंजर ने ये ऑप्शन को रिजेक्ट किया तो ऐसे समय उसे बेस फेयर पे 400% कंपनसेशन मिलता है। इसके अलावा फुल रिफंड भी मिलता है। लास्टली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अभी हमने जितने भी नियम समझे वो ऐसी सिचुएशन में लागू नहीं होती जो एयरलाइन के कंट्रोल के बाहर हो, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर एंड फ्लड, सिविल वॉर और दंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट के नियम। दैट्स इट, थैंक यू।